Okay, let's begin. So last class time value of money complete करके discounted cash flow we had just started. वैसे दोनों सेम चैप्टर्स ही है, ठीक है. Discounted cash flow is the second chapter as a part of the curriculum, but the stuff is same. So discounted cash flow में if you check your copy, 3 parts है. How many parts are there? 3 parts. मैंने क्या नाम दिया था प्लीज बताना. इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट. अगर किसी ने लास्ट क्लास नहीं भी की है, शी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इन 5 minutes टाइम, ठीक है. तो यू जस्ट हैव टू गिव मी दैट 5 minutes. तो फर्स्ट पार्ट है इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट. कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का तो मतलब सब समझते हैं, अ बिग अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व, ठीक है. तो एंड देयर विल बी कैश फ्लोज कमिंग इन फ्यूचर. तो शुड दैट बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड? इवैल्यूएट. ओके, we evaluate so many things. You evaluate a course, ये कोर्स करना है कि नहीं करना है. तो how do we evaluate a project? वो एक तरीका है. मैंने बताया कि वो तरीका एक्चुअली कॉर्पोरेट फाइनेंस में है. किसमें? कॉर्पोरेट फाइनेंस एक अलग टॉपिक है, उसके अंदर है. यहाँ पे उसका जो मैथ्स है ना, स्टैट्स, वो वाला डाला हुआ है. तो द थियरी ऑफ इट इज देयर इन कॉर्पोरेट फाइनेंस, ठीक है. इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट. पार्ट 2 क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ यील्ड. ये अच्छा है. किसी का भी अगर पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली क्वार्टरली वाला पार्ट जरा सा भी डाइसी होगा ना अगर, तो एक वापस से मौका मिल रहा है उसको ठीक करने का सेकेंड पार्ट में. फिर थर्ड, मेजरमेंट ऑफ फंड मैनेजर्स रिटर्न. दैट्स हाई फाई स्टफ. मेजरमेंट ऑफ फंड मैनेजर्स रिटर्न, ठीक है. मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा बोला नहीं था. तो अपने इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट जो है ना, उसके बारे में कैलकुलेटर पे कैसे यूज़ करते हैं वो बताया था. और अपने केवल सम लिखे थे और उसके बाद उसका आंसर शायद लिख दिए थे ना, विदाउट राइटिंग द प्रोसेस, ठीक है. आई एम कंसिडरिंग दैट एज नॉट टू बी डन. मतलब वापस से फिर स्लो स्पीड से जाएंगे जिससे कि आपको कॉन्फिडेंट हो. वैसे आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट आप लोग घर पे फिर से ट्राई किए होगे. मतलब इतना होना चाहिए कि कॉपी में एक आंसर निकाला हुआ है तो यार 2 minutes स्पेंड करके एक बार वो आंसर फिर से निकाल ले. मतलब अगर ये नहीं होता है तो इन दैट केस मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है ना. इट दे गॉट टू बी दैट अर्ज विद इन यू, ठीक है. सो नोट्स का फ्लो क्या चल रहा है? पार्ट 1 स्टार्ट हुआ था और उसके अंदर वार्म अप किए थे क्या? ठीक है. तो जो लोग बाई चांस लास्ट क्लास नहीं किए हैं वो लोग अकॉर्डिंगली उतने पेजेस छोड़ेंगे. और एक चीज़, ये कॉपी मेंटेन करना और पेजेस छोड़ना वगैरह ना, आई एम नॉट वेरी गुड एट इट, बट फिर भी लोग पूछते रहते हैं तो क्लियर कट है. जनरली आप हर टॉपिक का अलग कॉपी मेंटेन करो. हर टॉपिक का, टॉपिक मतलब देयर 10 टॉपिक्स ना, तो 10 टॉपिक्स का 10 कॉपी मेंटेन करना बेस्ट रहेगा. टॉपिक के अंदर चैप्टर वाइज कॉपी अलग मत करो, फिर तो नंबर ऑफ कॉपीज आईटीसी का सेल बढ़ जाएगा. अंडरस्टूड. तो इक्विटी का 1 कॉपी, फिक्स्ड इनकम का 1 कॉपी, दैट शुड बी द आइडियल स्टाइल, ठीक है ना. कि कॉपी मेंटेन करो हर एक टॉपिक का, तो आई थिंक फिर फॉलो बढ़िया से कर पाओगे, ठीक है. बट चैप्टर वाइज टेक्निकल का अलग कॉपी नहीं करना है. टेक्निकल इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? क्यूएम, ठीक है. तो वो और उसके बाद थोड़ा स्पेसेस एंड ऑल क्या देना क्या नहीं. या कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मैंने देखा है लेवल 2 लेवल 3 में, वो लोग तो सिंगल पेजेस फॉलो करते हैं, मतलब अलग पेजेस करते हैं एंड दे कीप ऑन फाइलिंग इट, ठीक है. तो सो दैट वो स्पेस का प्रॉब्लम नहीं होता है. तो दीज आर इनिशियल डिजाइनिंग स्टफ, हाउ मच यू कैन हैंडल, व्हाट्स योर नेचर. जैसे मेरे से सब एकदम हैंडल नहीं होता था, ठीक है. तो यू कैन डिसाइड. तो वो अलग अलग सिंगल पेजेस कर सकते हैं फाइलिंग सिस्टम, ठीक है. बट आई थिंक अरेंज्ड रहेगा तो क्या लेवल 2 लेवल 3 में पूरा काम आएगा. डू नॉट गिव योर कॉपी योर नोट्स टू एनीबडी, ठीक है. तो दिस इज लाइक टोटली इंटीग्रेटेड इनटू लेवल 2 एंड लेवल 3. जब लेवल 3 में मैं पढ़ाता हूँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लेवल 3 पढ़ाने में ये होता है कि लेवल 1 का याद नहीं है. बिलीव मी, एक चीज L1 का L3 में काम आता है. ये वाला हाल है, ठीक
ठीक है ना। तो इसलिए किसी को भी कॉपी बुक नहीं देना है, लेंड करना एक अलग बात है, बट फॉर एवर नहीं देना है, ठीक है। दे विल ऑल बी यूजफुल फॉर यू, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। वार्म अप हुआ था उस दिन, आपने पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चलो पॉइंट नंबर 1, तो पॉइंट वाइज जा रहा हूं, एलओएस वाइज नहीं जा रहा हूं इस चैप्टर में, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 1, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के अंदर लेट्स राइट डाउन पॉइंट नंबर ए, मैथमेटिकली comma a project can be looked upon, mathematically comma a project can be looked upon, mathematically comma a project can be looked upon, language पे ध्यान देना प्लीज। a project can be looked upon as a huge initial outflow, huge initial outflow, समझ में आ रहा है। 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, huge initial outflow followed by a stream of future cash inflows, followed by a stream of future cash inflows, a stream of future cash inflows। तो स्ट्रीम ऑफ लिखा है, यानी जनरली प्रोजेक्ट में पैसा केवल एक बार बाद में आएगा कि कई बार जाएगा। एक बार, वैसे तो जाने को भी 2 बार जा सकता है, बट जनरल बात करें तो जाता शुरू में है और उसके बाद हर साल पैसा आएगा, ठीक है ना। तो वही मैंने डिफाइन किया मैथमेटिकली, ठीक है। फुल स्टॉप। पैरा चेंज दिखा दो। ईयर 0 1 2 3 और नेट कैश फ्लो ब्रैकेट डॉलर्स मिलियन। सो 800 नेगेटिव, 300 600 500 पॉजिटिव, 300 600 500 पॉजिटिव। पता नहीं तुम लोग को याद हो कि नहीं हो, पर लास्ट क्लास बहुत बढ़िया हुआ था। फिर मैंने कुछ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे दिया था, सपोज 15%, ठीक है ना। और फिर मैंने पूछा था कैसे डिसाइड करें ये प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें कि नहीं करें, ठीक है। तो विदाउट टीचिंग एक जन का जवाब आया कि सर ये तीनों को ऐड करके इसमें से 800 माइनस कर दीजिए। एंड दोज आर वेरी गुड थिंग्स, क्योंकि अपने आप जवाब आता है ना, तो इसका मतलब प्रिपेयर ही नहीं करना पड़ रहा है। ऐड करके -800 कर दीजिए। तो वी सेड वो तो गलत है, बिकॉज दिस इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यू कैन नॉट ऐड मनी स्टैंडिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो उस केस में दूसरे जन का जवाब आया से, एक काम कीजिए 300 का पीवी, 600 का पीवी और 500 का क्या कर दीजिए पीवी करके फिर 800 से माइनस, ठीक है ना। और वो जो करते हैं व्हाट वाज दैट, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो बिलीव मी, अगर एक ठीक स्टूडेंट है, ठीक से पढ़ता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू वो कभी भूलेगा नहीं, बिकॉज वो कभी याद ही नहीं कर रहा है। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज व्हाट, पीवी, और उसमें से क्या करना है, लेस 800, ठीक है। तो लेट इट हैपन विथ यू कि आपको कभी एनपीवी का फॉर्मूला याद नहीं करना पड़े। प्रेजेंट वैल्यू करके -800। प्रेजेंट वैल्यू करते समय 15% से लड़ाई हो चुका। लड़ाई माने फाइट, 15 इज द हर्डल। तो जब भी अपने प्रेजेंट वैल्यू किए 300 बिकेम 300 समथिंग और 200 समथिंग, तो वो जो 15% रिटर्न है वो प्रेजेंट वैल्यू प्रोसेस में हो गया, ठीक है। तो उसके बाद -800 कर रहे हैं, तो अगर -800 करके पॉजिटिव आता है तो 800 भी रिकवर हो गया, 15% रिटर्न भी आ गया। और ये चीज मैं बोला, वापस रिपीट कर रहा हूं, जब हमने प्रेजेंट वैल्यू किए तो जो 15% रिटर्न चाहिए था ना, उससे फाइट हो चुका। केवल एक जन से फाइट होना बाकी है, किससे, 800 से। वो 800 से ही फाइट करके जीत गया, इसका मतलब प्रोजेक्ट इज वायबल, क्योंकि 800 भी आ गया सर, 15% रिटर्न भी आ गया। वो जो पॉइंट बोल रहा हूं 15% रिटर्न कैसे आया, वो फील कर पा रहे हो, वो डिस्काउंटिंग में, व्हेन यू आर डूइंग द डिस्काउंटिंग, आपने 15 से फाइट कर लिया, व्हेन यू आर डूइंग द माइनस 800 से फाइट हो गया, और तब भी पैसा बचा हुआ है, गुड, द प्रोजेक्ट इज व्हाट, वायबल, ठीक है ना। एक चीज जो बोला था पर स्ट्रेस नहीं दे पाया, और खैर वो कॉर्पोरेट फाइनेंस में एक काम आएगा, एनपीवी इज वैल्यू, इट इज नॉट इनकम, इट इज नॉट, लास्ट वर्ड इज वैल्यू, वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स है, ठीक है ना। एनपीवी कोई पीरियोडिक इनकम नहीं है, इस साल का इतना कमाई है, इट इज नॉट साल का, इट इज ओवरऑल प्रोजेक्ट का वेल्थ क्रिएशन, ठीक है ना, दैट्स नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। आगे लिखना। तो ये तो पॉइंट ए हुआ है कि मैथमेटिकली प्रोजेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर बी, सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्ट।
पॉइंट नंबर बी, सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्ट, सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्ट। हाँ, इसके अंदर एग्जाम्पल 1, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, अगर एक कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, दैट्स अ प्रोजेक्ट ओनली, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। एग्जाम्पल 2, रिप्लेसिंग, रिप्लेसिंग एन ओल्ड मशीन विथ अ न्यू वन, रिप्लेसिंग, कुछ समझा रहा नहीं हो बिकॉज लैंग्वेज ऑब्वियस है, रिप्लेसिंग एन ओल्ड मशीन विथ अ न्यू वन, रिप्लेसिंग एन ओल्ड मशीन विथ अ न्यू वन, इज इट ओके विथ ऑल ऑफ अस? एक पुराना मशीन उसके बदले से नया मशीन ले लेते हैं, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, एन ओल्ड मशीन विथ अ न्यू वन, ठीक है। तो ये सब टिपिकल एग्जाम्पल हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल कॉर्पोरेट फाइनेंस में करेंगे। पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी, हु फंड्स द प्रोजेक्ट, हु फंड्स द प्रोजेक्ट। फंड्स का मतलब इज ओके, कौन पैसा प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इन दैट केस पैसा प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेस, कौन? लॉन्ग टर्म सोर्सेस। बैलेंस शीट याद करो, लायबिलिटी साइड, उस पर लॉन्ग टर्म सोर्सेस क्या क्या है, बैलेंस शीट इमेजिन कर लो ना आपने, लायबिलिटी साइड में क्या क्या है, इक्विटी, उसके अलावा डिवेंचर्स, टर्म लोन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बट नॉट क्रेडिटर्स, नॉट बैंक ओवरड्राफ्ट, नॉट कैश क्रेडिट, ओके। फंडिंग अपने मानते हैं फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, जिन्होंने लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड किया उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हु फंड्स द प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लिख दो वहीं पे, नेक्स्ट लाइन, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है। पॉइंट नंबर सी क्वेश्चन के फॉर्म में हो गया, ठीक है, डजेंट मैटर। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, दैट इज इक्विटी, इक्विटी शेयर होल्डर्स ने पैसा प्रोवाइड किया, कॉमा प्रेफरेंस, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा आया, कॉमा डिवेंचर्स एंड टर्म लोन, एंड टर्म लोन, एंड टर्म लोन, ठीक है। पॉइंट नंबर डी, what return do they require, what return do they require, सर इन लोगों को क्या रिटर्न चाहिए, what return do they require। अब इसका तो जवाब ऐसा कि वो डिपेंड करता है रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट पे, किस पे, रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट पे। फिर से टाइम वैल्यू ऑफ मनी का LOS बी में जा रहे हैं, जहां से चालू हुआ था उस पे था कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कंपोनेंट्स, 3, व्हाट आर दे, रिस्क फ्री रियल रेट, इन्फ्लेशन प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम, ठीक है ना। तो वही बात हो रहा है कि वही रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बार बार आता रहता है, विद इन द लास्ट क्लास ऑफ CFA लेवल 1 इट विल कम, ठीक है ना। तो आपने बोल रहे व्हाट रिटर्न डू दे रिक्वायर, तो इन दैट केस लिखाने का मन हो रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट। इफ द प्रोजेक्ट इज मोर रिस्की दे वांट अ हायर रिटर्न, इफ द प्रोजेक्ट इज लेस रिस्की दे रिक्वायर अ लोअर रिटर्न। बट टिपिकली मतलब जितना फर्म का रिस्क चल रहा है उसके हिसाब से द रिटर्न दैट दे रिक्वायर इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाट इज इट कॉल्ड? कॉस्ट ऑफ कैपिटल है फॉर द एग्जिस्टिंग रिस्क ऑफ द फर्म। तो अगर नए वाले प्रोजेक्ट का रिस्क ज़्यादा है, अभी जो फर्म का रिस्क है, नए वाले प्रोजेक्ट का रिस्क और ज़्यादा है, डू दे रिक्वायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मोर देन दैट? मोर देन दैट। एंड इफ द नए वाले प्रोजेक्ट का रिस्क थोड़ा कम है, डू दे रिक्वायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लेस देन दैट? लेस देन दैट। तो अपने करिकुलम में, CFA करिकुलम में ये बहुत ज़्यादा फोकस है कि स्टूडेंट को पता रहे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कंपनी के एग्जिस्टिंग रिस्क प्रोफाइल के लिए है, बट प्रोजेक्ट का प्रोफाइल डिफरेंट हो सकता है। तो कभी भी CFA में रटना नहीं है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। बाकी जो करिकुलम्स होते हैं, आप लोग के BCom में भी होगा, कोई CA करे CA में भी होगा, वहाँ पे लोग रट के जाते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बट यहाँ पे तो मल्टीपल चॉइस रॉन्ग हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज फॉर द एग्जिस्टिंग रिस्क प्रोफाइल ऑफ द फर्म, बट इफ द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द प्रोजेक्ट इज हायर और लोअर देन द रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड विल बी KC। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं KC प्लस माइनस समथिंग। तो ये थियरी में इंपॉर्टेंट है ना, तो इन दैट केस एक बार माइंड में चला जाए तो बेटर, जिससे 2-3 बार जाएगा तुम्हारा मल्टीपल चॉइस राइट होगा, ठीक है, लिख देना। तो डी का आंसर लिखो, इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन्वॉल्व्ड,
It depends on the risk involved. It depends on the risk involved. It depends on the risk involved. On the risk involved. Risk involved. It depends on the risk involved. जो लिखा है उससे डैश दे दो, डैश, और डैश दे के नेक्स्ट लाइन, पहला एरो. If the project has average risk, if the project has average risk, if the project has average risk, dash, they require cost of capital. They require cost of capital, bracket KC. They require cost of capital, bracket KC. Next arrow. If project has above average risk, if project has above average risk, if project has above average risk, project has above average risk, comma, they require more than KC, they require more than KC, more than KC. और लास्ट वाला कंप्लीट कर लो एरो. If project has less than average risk, if project has less than average risk, project has less than average risk, comma, they require less than KC, comma, they require less than KC, they require less than KC. नीचे में नोट, फॉर द पर्पस ऑफ QM, फॉर द पर्पस ऑफ QM, नीचे में नोट, फॉर द पर्पस ऑफ QM, ये तो QM चल रहा है ना, फॉर द पर्पस ऑफ QM, कॉमा, रिक्वायर्ड रिटर्न विल बी गिवन. फॉर द पर्पस ऑफ QM, कॉमा, रिक्वायर्ड रिटर्न विल बी गिवन. ओके, एकदम दिया रहेगा, आपको कोई चिंता की बात नहीं है. फॉर द पर्पस ऑफ QM, कॉमा, रिक्वायर्ड रिटर्न विल बी गिवन, विल बी गिवन. Point number E. Point number E. Appraisal criteria. APPRAISAL. APPRAISAL. Appraisal criteria. Okay, appraisal criteria. तो किसी चीज़ को इवैल्यूएट करने के लिए, डिसाइड करने के लिए सर क्या क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, तो दो क्राइटेरिया है इस चैप्टर में. कॉर्पोरेट फाइनेंस में और भी है, एक है एनपीवी, दूसरा क्या है IRR. ठीक है, अप्रेजल क्राइटेरिया, तो उसमें ठीक है दो निकाल दें, दो एरो. लेफ्ट साइड में नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी, और राइट साइड में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, ये अपना नोट्स का फ्लो कैसे चालू हुआ था. पॉइंट नंबर 1, प्रोजेक्ट. क्या प्रोजेक्ट में फिर ABCD ये सब हुआ है क्या, है ना. ठीक है, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, एनपीवी. एनपीवी का नंबर A फॉर्मूला. ठीक है, जबकि एक्चुअली कोई फॉर्मूला नहीं है, इट जस्ट टू इंश्योर दैट आप रिवाइज करोगे तो आपके सामने रहे. एनपीवी इक्वल टू पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज, पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज. पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज. तुरंत रिप्लाई करना, कौन सा पीवी करना नहीं पड़ेगा, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज तो करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज कैश आउटफ्लो कब हो रहा है, आज. अपने एग्जाम्पल में जीरो भी तो था, तो उसका पीवी क्या करेगा, वो तो माइनस ही करेगा. हाँ, पर लिखते इस तरह से क्यों है, बिकॉज कुछ कुछ प्रोजेक्ट पे दो दो बार पैसा जाता है.
जैसे 10 साल का प्रोजेक्ट है तो जीरो पे पैसा जा रहा है और 3 साल में और एक प्लांट लेना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तब तो आउटफ्लो 2 बार है ना, तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज। बट अदरवाइज स्टूडेंट समझ सकता है पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लिख देना। जनरली, नेक्स्ट लाइन, जनरली there is a single cash outflow at the beginning. Generally there is a single cash outflow at the beginning. Generally, comma, there is a single cash outflow at the beginning, bracket t equal to 0. There is a single cash outflow at the beginning, bracket t equal to 0, bracket t equal to 0, bracket close. So we have dash, next line, NPV equal to PV of cash inflows minus initial investment. PV of cash inflows minus initial investment. That's much easier. ठीक है, कि शुरू का माइनस करना है, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। नीचे देखो, थीमेटिक नोट, थीमेटिक नोट, थीमेटिक नोट, अलग से एक नोट दे रहे हैं पर वो बहुत थीमेटिक है। मतलब अ वेरी गुड स्टूडेंट विल मेक दिस हिज एसेट फॉर फ्यूचर, जो मैं लास्ट क्लास में इंडिकेट किया था। और खासकर आप लोग आज क्लास बैठे हो इक्विटी का क्लास करने के बाद, तो एकदम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है वन सेकेंड ग्रैब करने का इसको। ये जो पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज है, ये एक तरह से आज के क्लास का IV0 हो गया। क्या हो गया? इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर, तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। और आज हम पढ़ रहे थे कि सर इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल के प्राइस से कंपेयर कीजिए, फिर अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड वगैरह। ठीक है, तो बट वो कंपेयर क्यों होता है? बिकॉज बाजार में शेयर ट्रेड होता है, तो वन कैन सी द प्राइस, तो वी से अंडर प्राइस्ड, ओवर प्राइस्ड। बट प्रोजेक्ट में तो ट्रेडिंग नहीं चल रहा है, प्रोजेक्ट थोड़ी ट्रेड हो रहा है, तो वहां पे अपने ऐसे कैसे बोले प्रोजेक्ट इज अंडर प्राइस, प्रोजेक्ट इज ओवर प्राइस? इट्स अ रॉन्ग लैंग्वेज। तो वहां पे अपने यहाँ पे क्या करें, कंपेयर करें कि माइनस माइनस। तो जो बंदा ये समझेगा कनेक्शन कि यार वो जो चीज है इक्विटी में और ये जो चीज है प्रोजेक्ट में 100% सेम चीज है, एकदम सही। ठीक है, तो एट आवर टाइम सपोज व्हेन आई वाज स्टडिंग, तो आई मस्ट नॉट हैव रिकॉग्नाइज्ड इट फॉर 3, 4, 5 years, बट टीचिंग के टाइम पे रिकॉग्नाइज हुआ। तुम लोग शुरू से इसको रिकॉग्नाइज कर लो कि कितना ज्यादा रिलेशन है, सेम चीज, कि वही इंट्रिंसिक वैल्यू, वही यहाँ पे कैपिटल बजटिंग, सेम चीज है, अलग अलग लगना उचित नहीं है। ठीक है, तो लिख देना प्लीज, थीमेटिक नोट, दिस इज द सेम थिंग एज इक्विटी वैल्यूएशन, दिस इज द सेम थिंग एज इक्विटी वैल्यूएशन, दिस इज द सेम थिंग एज इक्विटी वैल्यूएशन, same thing as equity valuation, dash, next line, IV0 equal to PV of cash inflows, IV0 equal to PV of cash inflows, IV0 equal to PV of cash inflows, next line, P0 equal to initial investment, समझ गए? P0 equal to initial investment, next line, since project is not traded, since project is not traded, project since बाजार में NSE BSE में बिक रहा नहीं है, project is not traded, comma, we can't compare dash, so we deduct, that is, next line, that is NPV equal to, NPV का फॉर्मूला क्या हो गया? IV0 माइनस P0। ओके, जो ये समझेगा बहुत बढ़िया चीज है। ओके, NPV का फॉर्मूला हो गया IV0 माइनस P0। ठीक है, पॉइंट नंबर B, डिसीजन रूल। पॉइंट नंबर B, डिसीजन रूल। तो डिसीजन रूल तो केक वॉक है। एनपीवी अगर पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट क्या है? वायबल, बिकॉज IV0 इज मोर देन P0, P0 कम है, द शेयर इज अंडर प्राइस्ड, द प्रोजेक्ट इज अंडर प्राइस्ड, वी शुड बाय। और एनपीवी नेगेटिव है, प्रोजेक्ट इज नॉट वायबल। और एनपीवी 0 का यहाँ कुछ बोलते नहीं है,
बिकॉज इतना अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व है ना, तो नोबडी स्पीक्स अबाउट द बाउंड्री. वहां तो तब भी बोल देते हैं फेयरली वैल्यूड, बट यहाँ पे बुक्स एंड ऑल दे डोंट राइट अबाउट इट. एनपीवी इक्वल टू 0. यू विल ऑल्सो नॉट बॉदर अबाउट दिस. अब 0 है तो क्या बोले यार, नॉर्मल रिटर्न मिलेगा. ओके, तो इन दैट केस इट्स नॉट स्पोकन दैट वे. आई थिंक वो तरीका ही गलत हो जाएगा. एनपीवी पॉजिटिव या एनपीवी क्या नेगेटिव. डोंट थिंक अबाउट द बाउंड्री, लिख देना. तो डिसीजन रूल, if NPV is positive, if NPV is positive, comma, if NPV is positive, comma, project is expected to create shareholders wealth. Project is expected to create shareholders wealth. Project से shareholders richer हो जाएंगे because share का दाम बढ़ जाएगा. Project is expected to create shareholders wealth and is viable. Para change. If NPV is negative, para change, if NPV is negative, comma, project is expected to create क्या उल्टा, destroy. Project is expected to destroy shareholders' wealth. Project is expected to destroy shareholders' wealth. Project is expected to destroy shareholders' wealth and is rejected. And is rejected. And is rejected. Point number C. NPV calculation, ठीक है, डैश, फिर सब हेडिंग देना. ट्रेडिशनल मोड, ट्रेडिशनल मोड मतलब हम लोग को कैश फ्लो बटन से मतलब नहीं है. तो इन दैट केस एनपीवी कैलकुलेशन क्या हुआ, लिख देना एनपीवी इक्वल टू अपना वाला सम कर रहे हैं जो अभी था. पॉइंट नंबर 1 में सम देखो, पॉइंट नंबर 1 का ए में वो जो सम था ना, उसके बगल में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% लिख देना प्लीज. वहां पे रिक्वायर्ड रिटर्न 15% लिख देना. जो आज का डिक्टेशन था 1A में, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% लिख देना. चालू करें. एनपीवी इक्वल टू इक्वेशन बोले 300 डिवाइड बाय 1.15 प्लस 600 डिवाइड बाय 1.15 स्क्वायर प्लस 500 डिवाइड बाय 1.15 क्यूब माइनस व्हाट 800. ठीक है ना. ये चीज जानना जरूरी है. अगर आपको केवल कैलसी से आता है कि सर मेरे को कैश फ्लो CF0 CF1 डालना आता है, पर ये सब नहीं आता, नहीं चलेगा. ठीक है, इतना एलिमेंट्री चीज गॉट टू बी नोन कि हाँ प्रेजेंट वैल्यू आता है. ठीक है, बहुत बार बहुत कुछ प्रैक्टिस करते. एक बार काम करें ना, इसको ट्रेडिशनल से ही निकालें, TVM मोड यूज करे बिना. यानी कैसे करने वाले ध्यान दे. आप लोग क्या करोगे सेकेंड टर्म में, सुन लो एक बार. 1.15 एक्स को आया 1/x इंटू 600. आगे बोलो 1.15 y पावर x 3 इक्वल टू 1/x इंटू 500. 1/x का बटन समझ रहे, जिससे उल्टा हो जाता है. ट्राई दैट वे प्लीज. क्या अर्ज है. चलो 1.15 1/x जो आया इंटू 300 जो आया बता दो. वैसे STO1 में भी डालते जब STO1 कितना आया बताओ. 260.8. ठीक है 87 प्लस. चलो नेक्स्ट 1.15 फिर x स्क्वायर फिर इक्वल टू फिर 1/x फिर इंटू 600. आराम से करना. ओके 1.15 फिर x स्क्वायर का बटन जो आया उसका 1/x. ठीक है, फिर इंटू 600. बोलो क्या. STO2 डाल दो. STO2 में डालना. हाँ क्या 453.69 STO2 में डाल दिए. उसके बाद 1.15 इस बार y पावर x का बटन. ओके 1.15 y पावर x का बटन 3 इक्वल टू फिर 1/x फिर इंटू 500 328.7
76, ठीक है ना। हर चीज आना चाहिए कि हाँ y पावर x पे तुमको आता है ऑपरेट करना, ओके। द होल थिंग माइनस 800, तो आप लोग का जो आया था 328 प्लस RCL1 प्लस RCL2 माइनस 800, व्हाट इज द आंसर? 243.32 कर देते ना, $243.32 million, $243.32 million, ठीक है, $243.32 million। नीचे वंस अगेन थीमेटिक नोट, thematic note, the project is expected to generate return, the project is expected to generate return, the project is expected to generate return which is sufficient, the project is expected to generate return which is sufficient to pay off the 800 million initially invested, sufficient to pay off, language पे ध्यान दो, the 800 million initially invested, किसा 800 रिकवर हो रहा है, वो तो ऐसे भी दिख रहा था, 300, 600 और 500 तो 800 से ऊपर ही होते हैं, to pay off the 800 million initially invested together with 15% per annum, together with 15% per annum, 800 तो आ ही रहा है, 15% per annum भी आ रहा है, and still an excess amount of 243.32 million, still an excess amount of 243.32 million, an excess amount of 243.32 million is generated in PV terms, is generated in present value terms, dash, whom does this excess belong to? Whom does this excess belong to? तो कंपनी में 800 का प्रोजेक्ट चालू किए, 500 का लोन लिए थे, 300 इक्विटी ने लगाया था। ये प्रोजेक्ट में मैं तो बताया नहीं, सपोज 500 का लोन था और 300 इक्विटी ने लगाया था, तो इन दैट केस क्या ये एक्सेस लोन वाले को मिलेगा? नहीं, क्यों मिलेगा? उसको 500 चुका दिए, 500 का जो ब्याज था वो भी चुका दिए बैंक वाले को। बैंक वाले को ये एक्स्ट्रा क्यों देंगे? ये एक्स्ट्रा किसको मिलेगा? शेयर होल्डर्स। तो अदरवाइज क्यों कोई फालतू में इक्विटी का शेयर बाई करेगा? क्योंकि इसको पता है कि कुछ भी एक्स्ट्रा कंपनी अर्न किया तो सारा एक्स्ट्रा किसके पास आएगा? मेरे पास। वरना तो कोई सेंस ही नहीं है इक्विटी शेयर बाई करने में। आप डिवेंचर बाई करो, लोन प्रोवाइड करो, बिकॉज कम से कम लीगल लायबिलिटी है, कंपनी का फिक्स्ड इंटरेस्ट देगा। पर लोग इक्विटी बाई करते हैं और लोग इतना रिस्क लेते हैं कि यार कोई लीगल लायबिलिटी नहीं है, तो इसलिए कि जब भी एक्स्ट्रा हुआ किसको मिलेगा? हम लोग को, ठीक है ना। तो क्या लिखे? होम डज belongs to dash, obviously equity shareholders, obviously equity shareholders, dash वहीं पे how will they get this amount, dash how will they get this amount, ये एक्सेस उनके पास कैसे आएगा? थिंक अबाउट इट। नहीं, वो तो बात का बात है। मैं बोल रहा अभी जीरो पे अभी कैसे आएगा? अभी आएगा इनके पास, अभी शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, ये तुरंत अभी आ जाएगा। अभी शेयर प्राइस तुरंत बढ़ जाएगा प्रोजेक्ट अनाउंस करते ही। तो बैठे बैठे तुम रिचर हो गए ना। मेरे पास शेयर था, ओ शेयर का दाम बढ़ गया, मैं क्या हो गया? वेल्दी। मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। बात का बात का है कि फर्स्ट ये 300 आएगा, उससे डिविडेंड मिलेगा, वो सब बात का बात है। अभी अपने एक्सेस का बात करें, अपने रिचर हो जाएंगे बिकॉज शेयर का दाम कंपनी का बढ़ जाएगा। तो तुम जो शेयर ओन कर रहा था उसका वैल्यू बढ़ गया, तुम्हारा वेल्थ बढ़ गया ना, ठीक है। तो लिख देना डैश, शेयर प्राइस विल राइज राइट नाउ, शेयर प्राइस विल राइज राइट नाउ, शेयर प्राइस विल राइज राइट नाउ एंड शेयर होल्डर्स विल बिकम वेल्दियर। Share price will rise right now and shareholders will become wealthier.
वैसे फिर से बोल दो, क्यूएम वाले टेक्स्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है जो मैं लिखा रहा हूँ, कॉर्पोरेट फाइनेंस में है, ठीक है। तो बट ये बहुत अच्छा प्रेपरेशन हो जाता है कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए, जितना एक्स्ट्रा जाने, ठीक है। क्यूएम में केवल मैथ्स किया हुआ है कि भाई ऐसे हाँ ठीक है वायबल, हाँ ठीक है नॉट वायबल, अपना बहुत सारा एक्स्ट्रा चल रहा है, बिकॉज कंप्लीट तो सभी करना ना, क्या हर्ज है अगर एक्स्ट्रा यहाँ जान गए और कॉर्पोरेट फाइनेंस में उसका बेस बिल्डअप हुआ तो, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये क्या चल रहा था, ट्रेडिशनल मोड कैलकुलेशन ना, उसके बाद कैल्सी मोड, नेक्स्ट हेडिंग कैल्सी मोड डैश सीएफ मोड। कैल्सी में कौन सा मोड यूज होता है, सीएफ। कैल्सी में टोटल में 3 ठो मोड है, एक है टीवीएम, एक है सीएफ और एक है स्टैट। एक है टीवीएम, एक है सीएफ और एक है स्टैट्स। स्टैट्स का हमने किया नहीं अभी तक, और टीवीएम ने बहुत कर लिया, पीवी एफपी वगैरह जो किए, और सीएफ मोड जो है वो C0 C1 C2 डालना, सीएफ मोड, ठीक है। तो सीएफ मोड के एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लें, चलो। खासकर जो लोग लास्ट क्लास नहीं किए हुए थे आराम से कर सकते हैं, आई एम गोइंग स्लो। चलो कैश फ्लो मोड में आते हैं। कैश फ्लो मोड में सीएफ वाला बटन आपको एंटर के नीचे दिखेगा, एंटर के नीचे सीएफ वाला बटन है, दिखा? तो सीएफ सेकेंड सीईसी, ओके, सीएफ सेकेंड सीईसी। वो करने के बाद स्क्रीन पे CF0 मांग रहे हैं। CF0 क्या था, 800 नेगेटिव, तो 800 प्लस माइनस स्क्रीन को देखना जरूरी है। स्क्रीन मतलब खुद का कैलकुलेटर का स्क्रीन, सबसे मेन है तुम्हारे कैल्सी का स्क्रीन। 800 प्लस माइनस एंटर, गया अंदर। अब एरो डाउन, अब वापस से कैल्सी के स्क्रीन पे C1 मांग रहा है। C1 क्या था, 300। मेरा देखो ज्यादा प्रेस हो गया, 3000। तो ये वाला एरो का बटन दिख रहा है आईआरआर के राइट साइड में, छोटा छोटा चीज समझो। आईआरआर के राइट साइड में एक एरो का बटन है, दिखा? उसको क्लिक किए तो एक 0 कम हो जाता है, ठीक है। 300 क्या करना है, एंटर। कितने बार एरो डाउन, 2 बार, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक बार एरो डाउन होगा तो फ्रीक्वेंसी 1 है, तो फ्रीक्वेंसी 1 ही तो है, तो 2 बार एरो डाउन। C02 क्या था, 600। वापिस गलती प्रेस हो गया मेरे से, ठीक है, बिकॉज मैं माउस यूज कर रहा हूं। 600 एंटर, डबल एरो डाउन। उसके बाद क्या है, 500। और मैं गलती कर दिया, और फ्रीक्वेंसी है 500 डाल दिया, कोई बात नहीं। तो फ्रीक्वेंसी को 1 कर देता हूं, ठीक है ना। ऐसा मिस्टेक सा गुड, अच्छा है, आपको ही समझ में आ रहा है। गलती होता है कैसे सुधारा जाता है। एंटर, ओ सॉरी, वो तो हो गया ना 1। हाँ वो ठीक है, हो गया, सब फीड हो गया ना। 500 बाकी है, C03 500, ठीक है, 500, ठीक है, एंटर, ठीक है, ओके, हो गया फीड मेरा। तो अब फीड होने के बाद अपने को क्या निकालना है, एनपीवी। एनपीवी प्रेस किए, आई क्या है, 15। क्या क्या प्रेस हो रहा है यार, फिर देखो को मैं इससे कर देता हूँ। 15, हाँ ठीक है, 15 एंटर। उसके बाद एरो डाउन, एनपीवी निकल गया होगा। लेट्स होप मेरा राइट आए। सीपीटी क्या है, 243.31, ठीक है, 243.31, ठीक है। तो एनपीवी इक्वल टू 243.31। काफ़ी बार प्रैक्टिस करेंगे अपने, होप वो नोट्स का जरूरत नहीं पड़े कि कैसे कैसे कैल्सी का स्ट्रोक्स यूज़ करते हैं। वैसे आप अगर जरा सा गूगल करोगे, यूट्यूब वीडियो मारोगे ना, हाउ टू कैलकुलेट एनपीवी ऑन BA2 टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, तो किसी न किसी का वीडियो आ जाएगा, समझ गए। अगर भूल भी गए तो नो इश्यूज। तो यूज़ टेक्नोलॉजी टू द फुलेस्ट एक्सटेंट, ठीक है। तो 243.31 कैल्सीज अपने को आता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर, ये एनपीवी चल रहा था ना, एनपीवी में ABCD चल रहा था, क्या हुआ है, C हुआ है, D, प्रॉपर्टीज ऑफ एनपीवी, बगल में मार्क कर रहे, इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाकी चीजों में जो कर रहे थे उस पर स्ट्रेस नहीं था, ऑलमोस्ट समझ गए थे, फॉर्मेलिटी निभा रहे थे। प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज बताना प्लीज।
अगर अपने एक कर्व ड्रॉ करेंगे, डिस्कस हो रहा है कर्व, जिसमें एक्स एक्सिस पे के माने डिस्काउंट रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और वाई एक्सिस पे एनपीवी है. के इज द डिस्काउंट रेट आई बाय वाई विच आई एम यूजिंग टू कैलकुलेट एनपीवी और एनपीवी. तो इन दैट केस द कर्व विल बी व्हाट, अपवर्ड स्लोपिंग और डाउनवर्ड स्लोपिंग. द कर्व विल बी अपवर्ड स्लोपिंग और डाउनवर्ड स्लोपिंग. रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था. बोलने का मतलब है कि अगर अपने 15% से निकाले, अगर 20% से निकालते तो एनपीवी क्या आता, कम, 25 से और कम, बिकॉज पीवी हो रहा था. एनपीवी इज पीवी. एनी पीवी हैज अ इनवर्स रिलेशन विथ व्हाट, डिस्काउंट रेट, बिकॉज इफ यू पुल एट अ हायर रेट द प्रेजेंट वैल्यू विल व्हाट, फॉल. ट्रेडिशनल से बेटर समझ में आएगा. ट्रेडिशनल में क्या था, 300 बाय 1.15, उसके बदले 1.2, उसके बदले 1.25, तो ज्यादा रेट से पुल करेंगे तो पीवी क्या आएगा, कम. गॉट टू अंडरस्टैंड. और यहाँ एनपीवी का बात नहीं, कोई भी पीवी ऐसे ही रिएक्ट करेगा. ठीक है ना. तो अकॉर्डिंगली एनपीवी का जो, एक मिनट अभी ड्रॉ नहीं करना है, डिस्कस कर रहा हूं. अगर तुम लोग ठीक से सोचो, ठीक से, तो ये जो पॉइंट जहां से मैंने चालू किया है ना, जो पॉइंट जहां से चालू हुआ एक, ये पॉइंट का अमाउंट बता पाएगा. ये अमाउंट कितना है जहां मेरा डबल टिक है, व्हाट इज दिस अमाउंट इन आवर सम. हाँ, 800 नेगेटिव. दिस इज एनपीवी एट 0% डिस्काउंट रेट. सोचो एक बार 0% डिस्काउंट रेट पे एनपीवी निकालना है तो 300 डिवाइड बाय 1 + 0 यानी 300, प्लस 600 डिवाइड बाय 1 + 0 होल स्क्वायर यानी 600, प्लस 500 डिवाइड बाय 1 + 0 होल क्यूब यानी 500. यानी कि नो पीवी ना, जब दुनिया में ब्याज ही नहीं है तो पीवी कहां से होगा, जीरो डिस्काउंट रेट पे. इट्स व्हाट, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो. व्हाट इज इट, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो. कितना है, 600 है क्या. 300 + 600 + 500 माइनस 800 कितना, 600. 600 इज द आंसर. द हाईएस्ट पॉसिबल एनपीवी, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो. और जैसे जैसे हायर डिस्काउंट रेट यूज करेंगे एनपीवी क्या होगा, कम. ठीक है. कम होते होते कभी जीरो भी होगा, कम होते होते कभी जीरो भी होगा. होगा ही, कोई रेट होगा जिसपे जीरो है एनपीवी. ठीक है. तो और उसके बाद और हायर रेट यूज करेंगे तो एनपीवी क्या होगा, नेगेटिव, है ना. ठीक है. तो एनपीवी जो है इन पे डिपेंड करता है. ठीक है. लिखो प्रॉपर्टीज में ये डी चल रहा था. प्रॉपर्टीज में फर्स्ट बुलेट एनपीवी इज इनवर्सली रिलेटेड टू NPV is inversely related to the discount rate. Is inversely related to the discount rate. Full stop. If K rises, K माने discount rate. If K rises, comma, all cash inflows get discounted at a higher rate. All cash inflows get discounted at a higher rate. All cash inflows get discounted at a higher rate. All cash inflows get discounted at a higher rate, and therefore NPV falls. And therefore NPV falls. And therefore NPV falls. ठीक है. ड्रॉ करना. एक्स एक्सिस पे के, वाई एक्सिस पे एनपीवी. दिस इज 600. गॉट टू थिंक. मैं लिख दे रहा हूं बगल में थिंक, बिकॉज हर चीज डिक्टेट करना पॉसिबल नहीं है. आपके दिमाग में आ जाए तो बढ़िया कि 600 कहां से लिखे सर. ये जो पॉइंट है, एक मिनट, एनपीवी का सॉफ्टली फॉर्मूला बोले. एनपीवी का सॉफ्टली फॉर्मूला हुआ पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो. पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो. तो एनपीवी जीरो मतलब पीवी ऑफ इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो. एनपीवी जीरो मतलब पीवी ऑफ इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो. पर उसी रेट को तो आईआरआर बोलते हैं. आईआरआर आज नहीं किए, लास्ट क्लास जब कर रहे थे. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इनफैक्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी का समाज है. एक मिनट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का समाज है कि तुमने बैंक में
500 500 500 500 4 बार जमा किया। एक मिनट, सपोज टाइम वैल्यू मनी का सम आ गया, तुमने बैंक में 500 500 500 4 बार जमा किया और तुमको बैंक वाला 3000 दिया। एक बार सोचे, तुमने बैंक में 500 500 500 जमा किया, बैंक वाला ने तुमको 4 साल बाद 3000 दिया, तो इन दैट केस व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट? तुम लोग अभी 2 मिनट में निकाल दोगे। तुम लोग 500 को डालोगे पीएमटी, एन को डालोगे 4, एफबी को डालोगे क्या 3000। सही बोला मैं? 500 500 जमा कर रहे हैं 4 बार और अपने को 3000 मिला, इसका तुम लोग को रिटर्न निकालना है। तुम लोग क्या करेगा? 500 को पीएमटी डालेगा, एन को डालेगा 4, 3000 को डालेगा क्या एफबी और सीपीटी आई बाय वाई। तो क्या आएगा? एरर। 500 नेगेटिव ना, 500 नेगेटिव डालेंगे वो पीएमटी और 3000 पॉजिटिव डालेंगे क्या एफबी और एन को डालेंगे 4, फिर सीपीटी व्हाट आई बाय वाई। एक बार निकाल लो ना क्या आ रहा है, निकाल लो एक बार, बाकी लोग भी निकाल रहे। 1 मिनट। टीवीएम मोड, सेकंड क्लियर टीवीएम एंड मोड। हाँ, 500 को पीएमटी डालना है या प्लस माइनस को जो भी है, और एन को 4 डालना है और 3000 को आपको एफबी डालना है ऑपोजिट साइन में, और सीपीटी आई बाय वाई क्या आया 27%। तो 27% ही तो आईआरआर है। मैंने इट्स नॉट दैट आईआरआर को कैश फ्लो मोड ने खरीद ली है, सॉरी टू यूज द लैंग्वेज। मैंने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो कैश फ्लो मोड बोल रहा है ये हमारा है, तुम लोग मत छूना। क्यों भाई? आईआरआर जो है वो कैश फ्लो मोड का खरीदा हुआ चीज नहीं है। जब भी पैसा जा रहा है और पैसा आ रहा है, जब उनको इक्वेट करते ना, वो रेट जो उनको इक्वेट कर पाए, वो रेट जो उनको इक्वेट कर पाए, दैट रेट इज कॉल्ड व्हाट? आईआरआर। आईआरआर पे इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो, आईआरआर पे एनपीवी इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो अभी आईआरआर में तो करेंगे ही ना, मैं तो नोट्स वाइज चल रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2 चल रहा है मेरा एनपीवी, पॉइंट नंबर 3 में आईआरआर ठीक से समझाऊंगा, बट एक बार यहाँ मौका मिल रहा है तो बता दूं ना कि ये रेट क्या है? आईआरआर। मार्क कर दो प्लीज, आईआरआर। ये रेट आईआरआर है, जहां पे एनपीवी 0 हो गया, इनफ्लो इक्वल टू क्या हो गया? आउटफ्लो। जरा सा भी अगर लैक्यूना रहा समझने में, पॉइंट नंबर 3 करेंगे तो ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। पॉइंट नंबर 3 में तो आया नहीं हूं ना, ठीक है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है? नीचे में नोट लिखना है, नोट दिस ग्राफ इज नोन एज एनपीवी प्रोफाइल। दिस ग्राफ इज नोन एज एनपीवी प्रोफाइल। दिस ग्राफ इज नोन एज एनपीवी प्रोफाइल। This graph is known as NPV profile. NPV profile dash. Although we do not have to draw it, although we do not have to draw it, although we do not have to draw it, comma, it is so easy to draw, it is so easy to draw given the calci. It is so easy to draw given the calci. Given the calci. Given the calci. I mean it. ठीक है? आए एक बार, ये K है और ये NPV है। तुम लोग को मेरे को ये सारा फिगर्स बताना है, बनाओ, ड्रॉ इट प्लीज। 4%, 10%, 15%, 30%। एनपीवी बताओ। कुछ भी मेहनत मत करना एक्स्ट्रा, तुम्हारा कैश फ्लो मोड में ऑलरेडी डाला हुआ है। कैश फ्लो मोड जो है ना, सीएफ मोड उसमें डाला हुआ है। तुम लोग केवल एनपीवी प्रेस करना है अपने कैलसी में। एनपीवी प्रेस करो, वो आई पूछेगा और आई को अलग अलग डालते जाओ। प्लीज एंजॉय द स्टफ। तुम्हारा ऑलरेडी कैश फ्लो मोड में डाला हुआ है, फिर से सम में मत डालना। तुम केवल एनपीवी प्रेस करो, वो आई बाय वाई पूछेगा, आई पूछेगा आई, तो आई को चेंज करके एनपीवी निकालते जाओ। समझ गए? कोई अटक नहीं जाए फालतू में। मैं बोल रहा एनपीवी प्रेस कर दो, वो आई पूछेगा। हाँ, भर लो, कॉपी में भर लो ना, एक साथ में पूछ लूंगा। कॉपी में भर लो फिगर्स। 4% पे कितना, इस पे कितना, उस पे कितना। आई होप सबका हो पा रहा है, ठीक है? एनपीवी प्रेस करना है, एनपीवी प्रेस करो, वो स्क्रीन पे आई पूछेगा, तो आई को 4 लिख दो, एंटर, एरो डाउन, और फिर सॉरी सीपीटी। एनपीवी प्रेस किए तो आई पूछ रहे हैं, 4 एंटर, एरो डाउन, सीपीटी। फिर वापस से एनपीवी प्रेस किए, फिर वो आई पूछ रहे हैं, तो जो था 10
एंटर, एरो डाउन, सीपीटी, इट्स सो इजी। तो मैंने इसलिए तो लैंग्वेज दिखाया, ठीक है, कि अपने एग्जाम में बहुत इजी अगर बनाना पड़ता तो। बोलो क्या क्या फिगर्स आया, बोलो 4% पे 487.69, फिर 344.25, फिर ये तो आया ही था 243.31, क्या 13.38, मैंने अभी भी ये नेगेटिव नहीं आया बदमाश, देखो तो और एक लेना पड़ेगा। 40%, 40%, अब तो ये नेगेटिव आएगा ही। क्या आया, -97.37, -97.37। एक बार कैल्सी में चल रही है तुम्हारा तो IRR CPT करो, तो IRR CPT कैल्सी में 30, इससे तुमको दिख रहा है ना, ये 31 लेते तो आता 0। फील करो मैथ्स को, 30 पे पॉजिटिव आया, 40 पे नेगेटिव आया, सबको दिख रहा है। वो जो सा वो रेट है ना जिसपे 0 आएगा, वो रेट तो 30-40 के बीच में ही है, वही तो IRR है। तो क्या हो रहा है कि वो मैथ्स से, कैल्सी की हेल्प से तुम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं मन में अपने, यू आर एबल टू फील एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। ओके, वो 31 पे 0 आ रहा है, अपने को दिख रहा भी था कि 30 पे 13 तो पहुंच ही गया, थोड़ा सा 1-2% बढ़ाएंगे 0 आ जाएगा, ठीक है, तो वही तो IRR है, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज चल रहा था। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट बुलेट दिए थे, सेकेंड बुलेट बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है, ठीक है। लिसन, ये नंबर लाइन है, ठीक से सुनना, और सारे टॉपिक्स में काम आएगा ये। तो अगर अच्छे से समझ गए तो हमेशा के लिए एसेट हो गया। ये था 300 और ये था 600 और ये था 500। हम लोग क्या किए, इसका पीवी, इसका पीवी, इसका पीवी, और उस पे से 800 लेस कर दिए। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। कंसेप्चुअली दिस इज रॉन्ग, हाउ इट शुड बी डन बता रहा हूं। सर एक साल बीता 300 आया, प्रैक्टिकली बात करते हैं। 1 साल बीता 300 आया, उसको क्या करेंगे, इन्वेस्ट। क्या करेंगे, इन्वेस्ट, री इन्वेस्ट करेंगे कहीं पे। विल पुट इट इन सम अदर बिजनेस प्रोजेक्ट व्हाट एवर इट इज, तो वी विल री इन्वेस्ट इट। तो इन दैट केस ये पैसा जो 300 है ये आगे जाके कुछ बन जाएगा। फिर 600 क्या करेंगे, री इन्वेस्ट, तो वंस अगेन यहां जाके कुछ बन जाएगा। और 500 तो खैर स्टोरी खत्म। यानी कि पैसा सारा आगे जाना चाहिए। पैसा आया, री इन्वेस्ट, और ये जो पूरा पैसा आया टोटल, विच इज प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, इसको अब पुल करेंगे 3 साल पहले, पुल करेंगे, और अब पुल करके लेस क्या करेंगे, 800। दिस इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ एनपीवी। यानी पैसा जो बीच में आ रहा है उसको पहले आगे भेजिए, भेजने के बाद जो लास्ट में बन गया अब एनपीवी निकालिए। एनपीवी का फॉर्मूला क्या है, पीवी ऑफ द कैश इनफ्लोज, तो वो जो लास्ट पे है उसका पीवी माइनस व्हाट, 800। करेक्ट तरीका ये है, दिस इज द करेक्ट मेथड, बट वी डोंट डू दिस वे, वी डोंट डू इट दिस वे, विच मीन्स दैट, एक बार ध्यान दो 1 मिनट, अगर री इन्वेस्टमेंट रेट इज ऑल्सो 15%, if reinvestment rate is 15%, then sending money from 1 to 3 and pulling it back from 3 to 0, I repeat, sending some money from 1 to 3 and pulling it back from 3 to 0 is actually a big time pass. You can pull it back 3 to 0, sorry 1 to 0, and in case clear nahi, 300 into 1.15 square, is it okay? आगे भेजे, प्लस बोलो, हेल्प करो, 600 into 1.15 प्लस बोलो 500, सारा पैसा वहां चला गया, सारा पैसा वहां चला गया। अब उसको पुल करें, डिवाइड बाय व्हाट, 1.15 व्हाट क्यूब, सही है, माइनस 800। नाउ इफ यू लुक एट द एल्जेब्रा, इफ यू ओपन द एल्जेब्रा, लुक एट द फर्स्ट टर्म, look at the first term, this is the first term, 300 into 1.15 square divide by 1.15 cube, what are you left with, 300 by 1.15। वैसे ही look at the second term, 1.15 पावर 1 और क्यूब, क्या बचा, स्क्वायर। तो ये तो हम लोग कर रहे थे, तो हम लोग डायरेक्ट कर रहे थे, ऐसे भी तो यही आता, इसका मतलब से हम लोग सही कर रहे थे, नहीं,
आप अज्यूम कर रहे थे अपने कि जो री इन्वेस्टमेंट रेट है वो क्या है 15%। मतलब ये सब करना नहीं है, जानना ये है कि एनपीवी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन, एनपीवी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द इंटरमीडिएट कैश फ्लोज आर री इन्वेस्टेड एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इटसेल्फ। जिस रेट से पुल कर रहे हैं उसी को अंदर ही अंदर क्या मान रहे हैं, री इन्वेस्टमेंट रेट। एनपीवी अज्यूम करता है कि आप 15 से ही री इन्वेस्ट कर रहे हो, दिखता नहीं है वो, ये दिखाए बिना दिखता नहीं, कहाँ री इन्वेस्टमेंट समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं डायरेक्टली लिखाऊंगा ना एनपीवी अज्यूम दैट द बीच का कैश फ्लोज आर री इन्वेस्टेड 15%, मानने को तो मान लेगा बट तुम कोई हालत में सेटिस्फाई नहीं होगा कि सब हमको तो समझ में नहीं आया कहाँ पे री इन्वेस्टमेंट हुआ। तो एक्चुअली री इन्वेस्ट होके ही वो पुल होके आ रहा है। तो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, मैथ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर से क्लियर कर दूं, प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट। एनपीवी अज्यूम्स री इन्वेस्टमेंट एट व्हाट, के, री इन्वेस्टमेंट एट के। नॉर्मली व्हाट इज के, केसी, normally what is k, kc। तो npv assumes that the intermediate cash flows are reinvested what, kc। is this a logical assumption or not, अब अपने डिस्कस कर रहे हैं, not from math point of view, from a business acumen point of view। ये अज्यूम करना कि बीच का पैसा कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे री इन्वेस्ट हो गया, प्रैक्टिकली सही है कि नहीं एक बार सोच रहे हैं। तो इन दैट केस ये प्रैक्टिकली सही है, माने इन सर्टेन सिचुएशन इट कुड बी रॉन्ग बट देन इट्स नॉट अ वेरी वेरी वियर्ड अजम्पशन अज्यूमिंग दैट बीच का पैसा री इन्वेस्ट हो रहा है केसी पे। कारण क्या है, तुम्हारे पास 300 आया, सपोज कोई स्टूडेंट आप पे से रिप्लाई करता है सर क्यों री इन्वेस्टमेंट का बात करें, क्या पता हम लोग चुका देंगे, क्या पता हम लोग 300 से अपना जो लोन उन खड़ा है ना उसको चुका देंगे। तुम ये बोलना चाह रहे हैं 300 आएगा ना, आप जो री इन्वेस्टमेंट का बात करें हम तो 300 को लौटा देंगे, इक्विटी को, डेट को वगैरह। सेंसिबल है ना, हो सकता है तुम लौटाएगा, तुम आगे नए नए प्रोजेक्ट में नहीं इन्वेस्ट करेगा, पर अगर तुमने लौटाया तो उन लोग को आपको इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना पड़ेगा, और उन लोगों को माने इक्विटी और लॉन्ग टर्म को जो देते हैं वही तो केसी है। इक्विटी और लॉन्ग टर्म को जो हम देते हैं रिटर्न वही तो क्या है, केसी। तो बोलते हैं ना what you save is what you earn, what you save is what you earn। So if you repay 300 to them, indirectly you are saving KC, and what you are saving is what you are earning indirectly। Yes, it's correct कि सर अग्रेसिव अजम्पशन क्या होता है, अग्रेसिव अजम्पशन ये है इस प्रोजेक्ट में छुपा हुआ रिटर्न 31% है, 31 याद है तुम लोग का 31, अरे अभी तुम लोग का आयरर आया था 31%। तो यार सब बहुत ही ब्रिलियंट प्रोजेक्ट है, हम लोग को ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया जिसपे 31% रिटर्न है। अब अगर ये मान लें हर साल ऐसा प्रोजेक्ट मिलता रहेगा, हर साल ऐसा प्रोजेक्ट मिलता रहेगा, डू यू थिंक दैट अजम्पशन इज करेक्ट? नहीं ना, वो तो बहुत ही अग्रेसिव अजम्पशन हो गया कि सर 31% का प्रोजेक्ट मिलता रहेगा। अभी जो एनपीवी के बाद कौन आने वाला है, आईआरआर, वो अज्यूम करता है कि द इंटरमीडिएट कैश फ्लोज आर रीइन्वेस्टेड व्हाट, आईआरआर। आईआरआर विल अज्यूम दैट बीच का कैश फ्लोज 31 पे रीइन्वेस्ट हो रहे हैं, एनपीवी अज्यूम कर रहा है बीच का कैश फ्लो किस पे, 15 पे रीइन्वेस्ट हो रहा है, विच इज अ मोर कंजर्वेटिव अजम्पशन। कंजर्वेटिव नहीं समझते हो, अरे कंजर्वेटिव क्या होता है, तुम कोई एग्जाम देने वाला है, जो कुछ देने वाला है तो बोल रहा है मेरा तो पक्का 100 में 100 आएगा, दिस इज नॉट कंजर्वेटिव ना। कंजर्वेटिव क्या, आपको लग रहा है आपका 100 में 100 आएगा तभी यार 80 तो आ जाएगा लग रहा है, कंजर्वेटिव तो इसको बोलते हैं ना। तो एनपीवी का जो री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन है वो कंजर्वेटिव है, वो ज्यादा अग्रेसिवली नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज वो ये बोलना चाह रहे हैं यार नहीं मिला मेरे को मौका नए प्रोजेक्ट में लगाने का तो मैं पैसे को चुका दूंगा, तो मेरा जो कॉस्ट है जिस पे रेज कर रखा हूं कॉस्ट बचेगा, एंड जो बचेगा एक तरह से वो क्या है, अर्निंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस। सी people appearing across the globe will also remember this point because this is important। NPV assumes reinvestment at what, KC। It assumes, it's a conservative assumption। अगर आपने 10 मल्टीपल चॉइस किया, 20 किया और 20 बार प्रैक्टिस हो गया, आपके तो माइंड में छप जाएगा री इन्वेस्टमेंट केसी कंजर्वेटिव, री इन्वेस्ट केसी कंजर्वेटिव। बट एक होता है उस समझ में आना कि कंजर्वेटिव क्यों बोल रहा है, वो एक अलग लेवल है, ठीक है। और एक होता है हाँ क्वेश्चन करके तो सब रट ही जाएगा ना, ठीक है। तो वी आर वांटिंग दैट लेवल हैपेंस ना, यू आर एक्नॉलेजिंग कि सर एक एक चीज री इन्वेस्टमेंट समझ में आया और कंजर्वेटिव क्यों बोल रहे ये भी समझ में आया, बिकॉज आप पैसा चुका दोगे ना, तो चुका दोगे तो कैसी बच गया, तो जो बचा वो क्या है, अर्न। पर आईआरआर तो हाइट से वो बोल रहे 31 का प्रोजेक्ट मिलता जाएगा, तो 300 को लगाएंगे 31 पे, 600 को लगाएंगे 31 पे। इज दैट नॉट अग्रेसिव? यस, यू आर अज्यूमिंग। अग्रेसिव तो यही होता है ना, यू आर वेरी वेरी फ्लॉन्टिंग अबाउट द फ्यूचर, मेरा तो ये हो जाएगा, मेरा तो वो हो जाएगा, बोलते रहते तेरा ये हो जाएगा।
ठीक है, तो वो अग्रेसिव है, एनपीवी का क्या है, कंजर्वेटिव है। तो ये एक बेनिफिट है अपने को, तो वो टॉयल करने वाले ना मल्टीपल चॉइस में ऐसे घुमा फिरा के देने वाला है, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट टोन। एनपीवी का कंजर्वेटिव अजम्पशन है, आईआरआर का क्या है, अग्रेसिव। ठीक है, ऑफ कोर्स वंस अगेन मैं आईआरआर अभी तक कराया नहीं हूं, जब मैं कराऊंगा तो आप लोग को ये सारा चीज वापस से भी दिखने वाला है, तो वो डबल कंफर्मेशन एंड यू विल बी टोटली क्लियर अबाउट इट। ठीक है, लिख दो प्लीज। सेकेंड बुलेट, NPV is based on the assumption. NPV is based on the assumption. NPV is based on the assumption that the intermediate cash flows. NPV is based on the assumption that the intermediate cash flows, are reinvested. Intermediate cash flows are reinvested at the required rate of return, at the required rate of return, bracket में generally KC, at the required rate of return, bracket में generally KC, bracket में generally KC, bracket close itself. ओके, ब्रैकेट में जनरली केसी, ब्रैकेट क्लोज इटसेल्फ। पैरा चेंज एरो देके शो इट। ठीक है, दोस्तों दिखाइए कैसे हो रहे हैं, सो डेट वहां समझ में आए। तो शो इट, तो शो कर रहे हैं नंबर लाइन 0 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 3, 300, 600, 500। 500 तो यहाँ 500 ही है, 600 आगे गया, 300 आगे गया। कौन से रेट पे, मान लेते हैं के पे आगे गया। ये जो टोटल अमाउंट आया, उस टोटल अमाउंट का पीवी की है एट के। ठीक है, 0 तक पीवी कर लिया। तो इन दैट केस एरो से समझ में आएगा क्या हो रहा है, बीच का पैसा को री इन्वेस्ट करेगा। सबसे मेन है ये सिमिलैरिटी, देख लो, दिस इज ऑल्सो के एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट के, दिस इज इंपॉर्टेंट। अलग रेट नहीं है, सेम रेट मान रहे हैं। अब इसका मैथ्स करना है। मैथ्स क्या हो गया, एनपीवी इक्वल टू 300 इंटू 1 प्लस के स्क्वायर। ओके, ये इसका मैथ्स था। किसका, 300 को 2 साल आगे भेजे, प्लस 600 इंटू 1 प्लस के प्लस व्हाट 500 द होल डिवाइड बाय 1 प्लस के द होल क्यूब माइनस व्हाट 800 equal to 300 by 1 plus k the whole square। नहीं सॉरी, हाँ मैं वहाँ स्क्वायर नहीं लिखा ना इसलिए, ओ सॉरी, दिख रहा नहीं था मेरे को। 300 by 1 plus k प्लस क्या 600 डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 500 बाय 1 प्लस के क्यूब माइनस 800। तो ये नॉर्मल वाला एनपीवी आ गया। ओके, तो ये दिखा रहा है कि ये आया तभी तो जब ने के से ही कंपाउंड किया और के से ही डिस्काउंट। तो ये दिखा रहा है इम्प्लिसिटली एनपीवी एज्यूम करता है कि री इन्वेस्टमेंट रेट क्या है, के। ठीक है, नेक्स्ट एरो, सो व्हाट। ये वाला सो व्हाट है, बोले क्या करे, तो एनपीवी एज्यूम्स री इन्वेस्टमेंट एट के, तो क्या करें, सो व्हाट। ठीक है, तो नीचे लिख दो IRR that we are going to do, IRR that we are going to do in the next point,
IRR that we are going to do in the next point, IRR that we are going to do in the next point assumes that the reinvestment rate is IRR itself. Reinvestment rate is IRR itself. Bracket में in this sum 31 point क्या 09%. 31.09%. In this sum 31.09%. Bracket close. Full stop. That is too aggressive an assumption. ये मानना कि बीच का पैसा 31% पे लगा पाएगा हर बार, वैसा प्रोजेक्ट तुमको मिलेगा, दैट इज टू अग्रेसिव एन अजम्पशन. कि आप इतने लकी हर बार हो गए, जैसा प्रोजेक्ट अभी मिल गया वो 1 साल बाद भी मिलेगा, 2 साल बाद भी मिलेगा. दिस इज टू अग्रेसिव एन अजम्पशन. फुल स्टॉप. NPV's assumption of reinvestment rate equal to K. NPV's assumption of reinvestment rate equal to K is conservative and realistic. Dash. If after one year, comma, firm does not have positive NPV investment opportunities. If after 1 year, comma, firm does not have positive NPV investment opportunities. माने फर्म के पास 1 साल बाद बढ़िया प्रोजेक्ट नहीं है सर. Firm does not have positive NPV investment opportunities. Language समझो. If after 1 year, firm does not have positive NPV investment opportunities, comma, it will simply use 300 million. It will simply use 300 million to refund long-term sources. उनको पैसा वापस दे देगा. To refund long-term sources and save K का ब्याज बच गया उतना पैसा पे जो चुका दिए. Save K dash. What you save is what you earn. What you save is what you earn. ठीक है. तो ये बात हो रहा है. खराब से खराब क्या होगा सर? बढ़िया प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा तो लौटा देंगे तो के तो अर्न करेंगे ही. और हाँ, ये बोल सकते हो नहीं सर पर बढ़िया प्रोजेक्ट मिल भी सकता है, तो कंजर्वेटिव तभी तो बोल रहे हैं. इससे बढ़िया ही तो होगा, खराब तो इससे हो नहीं सकता है कि 15% से खराब. ठीक है ना, उस सेंस में. तो ये एनपीवी का बड़ाई वाला पॉइंट है कि एनपीवी का री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन बहुत सॉलिड है. ठीक है ना. प्रॉपर्टीज चल रहा था ना. हाँ, प्रॉपर्टीज चल रहा था. एक और प्रॉपर्टी. पॉइंट नंबर क्या? बुलेट. थर्ड बुलेट सुनना. इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलूं? एनपीवी इज एन एब्सोल्यूट क्राइटेरिया और रिलेटिव क्राइटेरिया. एब्सोल्यूट अमाउंट है. एनपीवी तो अमाउंट है 50 करोड़. एब्सोल्यूट अमाउंट है, कोई परसेंटेज नहीं है, कोई रेशियो नहीं है. इट इज एन एब्सोल्यूट अमाउंट एनपीवी. ठीक है. जबकि आईआरआर क्या है? परसेंटेज. तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इफ यू वांटेड टू जेन्युइनली कंपेयर टू प्रोजेक्ट्स, 2 प्रोजेक्ट्स को आपको कंपेयर करने का मन था. ठीक है. तो कंपैरिजन बेटर किससे हो पाएगा? द आंसर इज नॉट एनपीवी, इट इज व्हाट? आईआरआर. बिकॉज अंडरस्टैंड समथिंग कि तुम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया केवल 2000 रुपया. कितना? 2000 रुपया. और तुमने 2000 को 3000 बना दिया. क्या बना दिया? 3000. 50% तुमने अर्न किया.
राकेश झुंझुनवाला ने स्टॉक मार्केट में 50,000 करोड़ इन्वेस्ट किया, 50,000 करोड़ इन्वेस्ट किया और उसको वो 60,000 करोड़ बना दिया। क्या बना दिया? 60,000 करोड़ बना दिया। तो कितना अर्न किया? 20%। परसेंटेज वाइज तो तुम उसको हरा ही दिया, ठीक है, बट करोड़ों के बोझ तले लग रहा है। बाप रे, वो तो क्या किया सबने, तो गंगो तेली। तो अमाउंट वाइज बात करेंगे तो इट्स नॉट कंपेरेबल ना, व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट ही इज डूइंग, ठीक है, बट परसेंटेज वाइज तो सब कंपेरेबल है। 1 रुपया वाला भी 200 रुपया वाले से, 2 लाख करोड़ रुपया वाले से कंपेयर कर सकता है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से कि एनपीवी जो है वो थोड़ा बायस्ड है, बायस्ड इन फेवर ऑफ बिगर प्रोजेक्ट्स, इन फेवर ऑफ राकेशस, ठीक है, उनका बड़ाई ज्यादा करता है बिकॉज बड़ा अमाउंट, ठीक है। आईआरआर जो उस तरह से बायस्ड नहीं है, पर ये सुनने के बाद ज्यादा इज्जत आईआरआर के प्रति नहीं ले आए हैं। ये केवल एक पॉइंट था कि आईआरआर जो है कंपैरिजन में हेल्प करता है, बिकॉज पूरे सिलेबस में आईआरआर को उठा के थप्पड़ मार के नीचे कर दिया गया है। अरे मल्टीपल चॉइस वाइज हमेशा जब बात आएगा एनपीवी आईआरआर में कौन बढ़िया? एनपीवी, 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 एनपीवी। तो अगर एक पॉइंट बोल दे रहे हो तुम्हारे माइंड में नहीं छा जाए, ठीक है, तो ओके लिख देना प्लीज। एनपीवी इज एन एब्सोल्यूट क्राइटेरिया, एनपीवी इज एन एब्सोल्यूट क्राइटेरिया, absolute criteria dash, it is biased in favor of bigger projects, it is biased in favor of bigger projects, it is biased in favor of bigger projects dash, it is not suitable, it is not suitable to compare, 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 it is not suitable to compare projects of unequal size, projects of unequal size, it is not suitable to compare projects of unequal size, projects of unequal size, ठीक है, फुल स्टॉप। बात कर एक बार, अगर एक प्रोजेक्ट है जिसमें 20 करोड़ जाएगा और 30 करोड़ आएगा, 20 करोड़ जाएगा 30 करोड़ आएगा, उसका अपने एनपीवी निकाले, 8 पॉइंट समथिंग आया। सही बोला मैंने? सही बोला, बिकॉज 20 करोड़ जाएगा 30 करोड़ आएगा, 10 का गैप दिखा तुमको, बट पीवी करने के चक्कर में थोड़ा तो गैप हट जाएगा ना, कितना? 8 पॉइंट समथिंग। आई होप यू गॉट द मैथ का फील। एक दूसरा प्रोजेक्ट है जिसमें 200 करोड़ जाएगा, 200 करोड़ जाएगा और से 225 करोड़ आएगा, 200 करोड़ जाएगा 225 करोड़ आएगा, उसका अपने एनपीवी निकाले से 22-23 करीब आएगा। मैंने पहला फिगर क्या बोला? 20 करोड़ जाएगा और 30 करोड़ आएगा, सर इसका पुल करके एनपीवी निकाले, एनपीवी आया करीब 8 पॉइंट समथिंग। दूसरा प्रोजेक्ट है जिसपे 200 करोड़ जाएगा और 250 करोड़ आएगा, सिंस गैप 50 का है तो जब पीवी निकालेंगे तो पीवी निकाल के -200, इट विल बी 8 से ज्यादा या कम? ज्यादा दिख रही है, यू कैन सी ना, 250 का प्रेजेंट वैल्यू -200, तो 50 का गैप हो गया ना, तो इट में भी से 40 समथिंग, ठीक है। ये दोनों कंपेरेबल तो नहीं है सर, बिकॉज ये 20 है ये 200 है, तो ऑब्वियसली बड़ा ही आना था। कंपेरेबिलिटी की बात छोड़ो, अब तुम बताओ, तुम्हारे पास अबंडेंट पैसा है, कंपनी के पास अबंडेंट पैसा है, मुफ्त का नहीं बोल रहा हूँ, ब्याज का, अबंडेंट पैसा है, ठीक है ना। तो इन दैट केस कंपनी को अगर इन दोनों प्रोजेक्ट में से एक तो प्रोजेक्ट चुनना है, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2, ध्यान रखना अबंडेंट पैसा है, पैसा का कमी नहीं है, ठीक है। तो और पैसा बहुत है, इसका मतलब मुफ्त का पैसा नहीं बोल रहा हूँ, पर पैसा है, अबंडेंट पैसा, तो कौन सा प्रोजेक्ट करना बेटर रहेगा, 1 या 2? 2। अगर मेरे को 8 पॉइंट समथिंग का फायदा होना है या 40 पॉइंट समथिंग का फायदा होना है, तो शेयर होल्डर्स का वेल्थ कितना क्रिएट करे? 40। यू हैव द ऑप्शन ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ ऑफ 8 करोड़, ऑप्शन ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ ऑफ 40 करोड़, तो हाउ मच वेल्थ शुड यू क्रिएट? 40 करोड़। हाँ, अगर वैसा कुछ होता ना, पैसा का त्राही है, पैसा है ही नहीं, तब बात होता सर हर एक रुपया का यूटिलाइजेशन देखना चाहिए, हर एक रुपया का, और हर एक रुपया का यूटिलाइजेशन देखेंगे तो इसमें करीब 50% रिटर्न है, देखा? अरे 20 लगाए 30 मिला, व्हाट्स द रिटर्न? 50%। इस पे 200 लगाए 250 मिला, व्हाट्स द रिटर्न? 25%। इफ यू टॉक इन दैट टर्म, एफिशिएंसी वाइज फर्स्ट वाला बेटर है, बट वी डू नॉट टॉक इन दैट टर्म एट ऑल, वी ऑलवेज टॉक इन टर्म। अब पूरा बात पर कर, बता कितना पैसा आ रहा है,
ठीक है ना। तो एनपीवी का बहुत जोर से सिलेबस में पक्ष लिया गया है, ठीक है। देयर आर अदर करिकुलम जहां पे कुछ तो इफ एंड बट कर देते हैं, बट सीएफए करिकुलम में तो वन साइडेड निष्ठा, ओके, एनपीवी की तरफ कि भाई एनपीवी तुम ही हो जो हो, वैसा वाला हाल, ठीक है। डोंट माइंड माई सेइंग दिस वे बिकॉज आई वांट दैट बायसनेस इज क्रिएटेड इन योर माइंड, ठीक है। वी आर टोटली बायस्ड इन फेवर ऑफ एनपीवी, ठीक है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड कैपिटल राशनिंग। विल स्टडी इन कॉर्पोरेट फाइनेंस जहां कैपिटल स्केर्स होता है, तो वहां हर एक रुपया का यूटिलाइजेशन देखा जाए, दैट्स द ओनली एक्सेप्शन, अदरवाइज हमेशा एनपीवी, ठीक है। तो एनपीवी हमेशा जीतता है। क्या वो पॉइंट यहां लिखा रहा नहीं हूं मैंने तो ये बताया कि एनपीवी में क्या बायस्ड है, ठीक है। तो बाई चांस सब समझ रहे होंगे, नो इश्यूज एट ऑल, ठीक है। तो बट पूरा का पूरा माइंड में चढ़ाने के लिए एक नॉन वेज एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है ना। उतना नॉन वेज भी नहीं है बट चलेगा इतना। वो क्या है, लालू हैज वन वाइफ 11 चिल्ड्रन, ठीक है, एंड ओसामा हैड आई थिंक 5 wives 25 children, 1 wife 11 children, 5 wives 25 children. Whose NPV is higher? Osama. Whose IRR is higher? लालू, ठीक है। तो एनपीवी आर में वही डिफरेंस है कि भाई कितना लाए कितना है उसे मतलब नहीं है, एनपीवी मतलब अमाउंट ऑन द होल, ठीक है। लिखो प्लीज आगे। तो प्रॉपर्टीज हुआ है एनपीवी का, कितना बुलेट लिखा दिए, 3 है ना, 3 बुलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, पॉइंट पे जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 3 ना, पॉइंट नंबर 3 इवन ही, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट चेंज कर दिया, ठीक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR। पॉइंट नंबर ए फॉर्मूला, पॉइंट नंबर ए फॉर्मूला लिख देना, डैश IRR इज दैट डिस्काउंट रेट, IRR is that discount rate, IRR is that discount rate which equates, IRR is that discount rate which equates PV of the inflow with the outflow, which equates PV of the inflow with the outflow, which equates PV of the inflow with the outflow, PV of the inflow with the outflow. Next line, outflow equal to inflow, outflow equal to inflow, यानी कि क्या था, 300 नहीं 800 था ना, आउटफ्लो तो 800 था। 800 इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 1 प्लस R प्लस 600 डिवाइड बाय 1 प्लस R स्क्वायर प्लस 500 डिवाइड बाय 1 प्लस R वॉट क्यूब, ठीक है। 800 इक्वल टू 300 बाय 1 प्लस R प्लस 600 बाय 1 प्लस R स्क्वायर प्लस 500 बाय 1 प्लस R द होल क्यूब, ठीक है। तो वो कौन सा रेट है R जिससे ये इक्वेट हो सके, उसको बोलते हैं IRR, ठीक है। विच इज अ मैमथ टास्क टू कैलकुलेट मैथमेटिकली, बिकॉज क्यूब का इक्वेशन सॉल्व करने ना, पावर 3 का इक्वेशन ऐसे कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। बट अपने पास सिंस कैल्सी, अपने कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा निकल जाता है। इनफैक्ट एनपीवी से इजी तो लोगों को IRR लगता है, एनपीवी तो दबाने के बाद आई डाल, फिर एरो नीचे डाल, IRR तो IRR CPT, और इट्स सो इजी ना, ठीक है। तो ये है, देख दो, दैट इज नेक्स्ट लाइन, दैट इज IRR इज द डिस्काउंट रेट एट विच डैश इक्वल टू 0, IRR is the discount rate at which dash equal to 0, NPV. IRR is the discount rate at which NPV equal to 0. Is the discount rate at which NPV equal to 0. ठीक है। नेक्स्ट लाइन, इन दिस सम IRR इक्वल टू क्या था, 31.08 या 09% whatever, 31.08%, 31.08%। पॉइंट नंबर बी चेक करना, तो एनपीवी का पॉइंट नंबर बी क्या था, डिसीजन रूल। पॉइंट नंबर बी डिसीजन रूल, पॉइंट नंबर बी डिसीजन रूल।
डिसीजन रूल। तो डिसीजन रूल में इफ IRR ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इफ IRR ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मैथ्स के जैसे रीड नहीं करना, फील करके कि रिटर्न ज्यादा है एज कंपेयर टू जो चाहिए। इफ IRR ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना, तो फील इट, रैद द मैथ ऑफ इट कि सर रिटर्न ज्यादा है प्रोजेक्ट में, हमको चाहिए 15%, मिलने वाला 31%, तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट इज व्हाट, वायबल। इफ IRR ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कॉमा प्रोजेक्ट इज वायबल, कॉमा प्रोजेक्ट इज वायबल। If IRR greater than required rate of return, comma project is viable. ठीक है, नेक्स्ट लाइन, if IRR less than required rate of return, if IRR less than required rate of return, IRR less than required rate of return, तो क्यों करेंगे प्रोजेक्ट? If IRR less than required rate of return, comma project is not viable. प्रोजेक्ट इज नॉट वायबल। कभी भी ऐसा किसी का हो जाए, कोई घर पे बैठा है, पढ़ाई कर रहे हो सपोज, एंड यू आर ट्राइंग टू लर्न इट, ओके IRR ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट, प्रोजेक्ट इज वायबल, ठीक है। IRR लेस देन, मतलब एकदम टाइम आ गया जहाँ कॉपी बंद कर दो एक बार, ठीक है, जस्ट टेक अ रेस्ट। कभी कभी सबके साथ ऐसा होता है, ठीक है, डू नॉट लेट इट हैपन विथ यू प्लीज। समझ में आ रहा है तो पढ़ाई करो, वरना का बंद कर दो, रेस्ट कर लो, बाद में वापस आके पढ़ लेना। दीज आर नॉट सपोज टू बी लर्न, दे सो इजी थिंग्स। नेक्स्ट चलो, पॉइंट नंबर सी क्या था? एनपीवी, उसमें कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं, वो इक्वेशन में हो गया। पॉइंट नंबर डी में आ जाओ, पॉइंट नंबर डी, सॉरी तो सी में लिखे ना, तो सी, पॉइंट नंबर सी, प्रॉपर्टीज, पॉइंट नंबर सी, प्रॉपर्टीज ऑफ IRR, प्रॉपर्टीज ऑफ IRR। अब IRR का थप्पड़ खाने का समय आ गया है, ठीक है, गॉट टू रिमेंबर, इसको बस अब क्रिटिसाइज करना है। तो सुनना, ये जो अपने ग्राफ बना रहे थे ना RNPV, ये ग्राफ अगर ऐसा हुआ तो ग्राफ तो आफ्टर ऑल एक इक्वेशन होता है ना, एवरी इक्वेशन हैज अ ग्राफ इन द वर्ल्ड, इजंट इट? अ स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल टू mx प्लस c, क्वाड्रेटिक इज x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्यूबिक इज समथिंग, ठीक है। ग्राफ इज द इक्वेशन, माने इक्वेशन का डिपिक्शन है, और इक्वेशन दुनिया में अनलिमिटेड हो सकता है। तो कहने का मतलब है यू नेवर नो कैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। लुक एट दिस प्रोजेक्ट, 0 1 2 3 4 क्वेश्चन आने वाले तुम्हारे तरफ, ध्यान देना। 700 गया, 500 आया, 600 और आया, 900 गया, 2000 आया, ओके। साइन लिख रहा हूं, माइनस फिर क्या, प्लस, प्लस फिर माइनस, फिर क्या, प्लस। यहां पे एक बार साइन चेंज हुआ है, माइनस से प्लस, यहां पे दूसरी बार साइन चेंज हुआ है, प्लस से माइनस, यहां पे तीसरी बार साइन चेंज हुआ है, माइनस से प्लस। विदाउट बीइंग पॉसिबल टू गो इनटू द मैथ ऑफ इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट सफिशिएंट टू बी सेड बाय मी दैट IRR मल्टीपल हो सकता है। क्या मल्टीपल? अ प्रोजेक्ट कैन हैव 3 IRRs, 4 IRRs, प्रोजेक्ट कैन हैव 3-4 IRR। वो तो आपको ग्राफ में ही दिख रहा था, ये रहा, ये क्या है IRR, ये क्या है IRR, ये क्या है IRR, ये क्या है IRR। अ प्रोजेक्ट कैन हैव मल्टीपल IRRs, एंड इफ कोई चीज का मल्टीपल आंसर हो सकता है, दैट इज क्लियर और कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजिंग किसको कंपेयर करें, के से? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का 4 आंसर आ गया, अब किसको कंपेयर करूं मैं? समझ में नहीं आ रहा, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड रिजेक्टेड। तो IRR का ड्रॉबैक क्या है? मल्टीपल IRR। अगर थोड़ा बहुत +2 का स्टैट्स याद करो, किया हुआ है तो बढ़िया बात है, वरना निग्लेक्टेड। +2 का स्टैट्स याद करो तो उस पर देयर समथिंग कॉल्ड मोड। क्या मोड याद है? मोड इज द वैल्यू विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज्यादा बार होता है वो मोड होता है, और कभी कभी मोड एक से ज्यादा होता है। मैंने सचिन ने सपोज सचिन ने वनडे मैचेस खेला होगा 200, ठीक है, 200 में से सबसे ज्यादा बार रन्स बनाया 62। कितना? 62। कितने बार से? 18 बार। पर सर उसने 47 भी 18 बार बनाया, तो 47 भी 18 बार बनाया, 62 भी 18 बार बनाया, तो दोनों मोड है, बिकॉज मोड इज द वैल्यू विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अपने क्या करें, कोइंसिडेंस, 2 वैल्यू का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ गया, 3 का हाईएस्ट आ गया, तो मोड इज नॉट रिलायबल, मोड इज नॉट रिलायबल। सेम हाल यहां पे है, एक प्रोजेक्ट का मल्टीपल IRR आ सकता है, तब तो कंफ्यूजिंग है।
तो IRR का ड्रॉबैक, IRR मे नॉट बी यूनिक, मे नॉट बी, हम लोग ये नहीं बोल रहे IRR पक्का मल्टीपल आएगा ही, IRR मे नॉट बी यूनिक, उसका हायर लेवल। द नंबर ऑफ IRRs इन अ प्रोजेक्ट शैल बी इक्वल टू, सुन लेना, नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन, क्या, नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन, आई कांट प्रूव इट, नंबर ऑफ IRRs विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन। इस प्रोजेक्ट में कितने बार साइन चेंज हो रहे हैं? 3 बार। नंबर ऑफ साइन नहीं, नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन, यानी हड़बड़ी में एग्जाम में नहीं करें, आराम से काउंट कर लें कि साइन कितने बार चेंज हो रहे हैं, हड़बड़ी में रॉन्ग हो जाता है। जितने बार साइन चेंज होगा उतना सारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। तो अ प्रोजेक्ट इन विच देयर इज ओनली वन चेंज ऑफ साइन, a project in which there is only one change of sign is called a simple project, is called a simple project। बताना ये जो बोर्ड पे लिख रहा हूं ये सिंपल है कि नहीं है, लैंग्वेज फिर से सुन लो। a project which has only one change of sign is called a simple project, simple project। तो ये प्रोजेक्ट सिंपल है कि नहीं? 800 जा रहे, 700 जा रहे, 900 जा रहे, 5000 आ रहे, इट इज अ सिंपल प्रोजेक्ट। जस्ट बिकॉज तुमको मन में कंफर्टेबल नहीं लगे, दैट डज नॉट मीन सिंपल का मतलब देखने से क्या फीलिंग आया, ठीक है ना। तो ये क्या है, माइनस 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 क्या, प्लस, कितने बार साइन चेंज हुआ? 1 बार। ओके, व्हाट इज अ सिंपल प्रोजेक्ट? अ सिंपल प्रोजेक्ट इज अ प्रोजेक्ट विच हैज वन चेंज ऑफ साइन, इट विल हैव वन IRR। हाउ मेनी IRR? 1। A non-simple project is obviously one which has more than one change of sign, and it will have multiple IRR equal to the number of change of sign, equal to the number of change of sign। Understood? ठीक है, लिख लो। क्या लिखा? प्रॉपर्टीज ऑफ IRR लिखा है ना, ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट में इनफैक्ट ड्रॉबैक्स, ब्रैकेट में इनफैक्ट ड्रॉबैक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ IRR तो बहाना है, उसको एक्चुअली क्रिटिसाइज करने का मन है, ठीक है ना। इनफैक्ट ड्रॉबैक्स, तो फर्स्ट बुलेट, फर्स्ट बुलेट, हाँ बीकॉम में क्या लिखा रहता है सुन लो, जो बीकॉम करोगे ना उसमें IRR इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, बिकॉज है कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है, जिन लोगों को निकालना पड़ेगा कॉपी पेन से उन लोगों का तो हालत खराब होगा, ठीक है ना। पर हमने तो कैलसी IRR CVD, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट बुलेट लिखना यहाँ पे IRR का, there can be multiple IRRs, there can be multiple IRRs, there can be multiple IRRs, डैश वहीं लिख दो, इलैबोरेट, इलैबोरेट मतलब थोड़ा सा इस पर डिस्कशन, मल्टीपल IRRs डैश इलैबोरेट, तो इलैबोरेट नीचे कर रहे हैं, लिख दो। प्रोजेक्ट, ऐसे ना प्रोजेक्ट, उसका चार्ट बना रहे हैं। 2 तरह का प्रोजेक्ट हुआ, एक सिंपल, दूसरा नॉन सिंपल। ओके, वर्ड्स हैव टू बी रिमेंबर्ड, देयर इज नो वर्ड कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ओवर हियर, कि सिंपल कॉम्प्लेक्स वर्ड नहीं है, सिंपल है और नॉन सिंपल, ठीक है। सिंपल प्रोजेक्ट जो है उसमें वन चेंज ऑफ साइन, वन चेंज ऑफ साइन, ठीक है, दिखा रहे हैं माइनस प्लस 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 प्लस, या फिर माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, दोनों चलेगा। ओके, सिंपल का एग्जांपल ये दोनों हो गया। सर शुरू में पैसा जा रहा है बाद में आ रहा है, वो तो सिंपल है ही, और शुरू में 2-3 बार जा रहा है फिर बाद में आ रहा है, वो भी सिंपल है, वन चेंज ऑफ साइन। नीचे लिख दें डैश, इट विल हैव अ सिंगल IRR, इट विल हैव अ सिंगल IRR, इट विल हैव अ सिंगल IRR, इट विल हैव अ सिंगल IRR। राइट साइड नॉन सिंपल, मोर देन वन चेंज ऑफ साइन, नॉन सिंपल में मोर देन वन चेंज ऑफ साइन, मोर देन वन चेंज ऑफ साइन, मोर देन वन चेंज ऑफ साइन बना रहे हैं, 0 1
2 3 सपोज, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये एक बार चेंज हुआ, ये दो बार चेंज हुआ, ऐसे कर्ली ब्रैकेट जरूर देना। काउंट कर रहा हूँ, ये काउंट तो 1 1 2 लिख दिया गया फालतू में, दो बार चेंज ऑफ साइन हुआ है, ठीक है ना। इसमें वहाँ लिख देना, इसमें 2 IRRs, 2 IRRs, इस प्रोजेक्ट में 2 IRRs, दो ठो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट 0 1 2 3 4 5, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस, कितना एरर, 2, फिर से 2 ये एक बार चेंज हुआ, ये दूसरी बार चेंज हुआ, ठीक है। फिर से 2 IRRs, 2 IRRs, 2 IRRs का फीलिंग भी वहां दिखा दो। ये K है, ये NPV है। सर जो NPV का प्रोफाइल है वो 2 बार एक्स एक्सिस को काट रहा है, NPV का प्रोफाइल 2 बार एक्स एक्सिस को काट रहा है। इंक्यूजिटिवनेस पर्पस के लिए कोई गूगल कर सकता है कि जैसे गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोजेक्ट कैश फ्लो वे NPV प्रोफाइल कट्स द एक्स एक्सिस ट्वाइस, यू कैन गूगल एंड यू विल फाइंड सम मैथमेटिकल एग्जांपल ओवर देयर, ठीक है। तो बट अदरवाइज मेरे को थ्रू आउट सोच के ऐसे ध्यान नहीं आएगा ये कैसे, ठीक है ना। तो 2 IRRs, इसका मतलब ग्राफ के बाद लिख देना therefore number of IRR is equal to, therefore number of IRR equal to number of change of sign, number of IRR equal to number of change of sign, number of IRR equal to number of change of sign, number of change of sign। सेकेंड ड्रॉबैक IRR का जो ऊपर कर ही चुके थे, लिखो सेकेंड बुलेट, IRR is based on the assumption, IRR is based on the assumption, IRR is based on the assumption, IRR is based on the assumption that the intermediate cash flows, IRR is based on the assumption that the intermediate cash flows, based on the assumption that the intermediate cash flows are reinvested, intermediate cash flows are reinvested at IRR itself, are reinvested at IRR itself, full stop। This is a very aggressive assumption, this is a very aggressive assumption, ठीक है। इसलिए क्रिटिसिज्म है। आज अगर आपको मिल गया 50% रिटर्न वाला प्रोजेक्ट, आप मान रहे हो हर बार आपको मिलता जाएगा, ये गलत चीज है। दिस इज अ वेरी अग्रेसिव assumption। थर्ड बुलेट, for 2 mutually exclusive projects, for 2 mutually exclusive projects, TWO, for 2 mutually exclusive projects, mutually exclusive projects क्या हो गया, समझ में आ गया। दोनों में से एक ही कर सकते हैं, दोनों नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हेड एंड टेल इन अ कॉइन ऑफ व्हाट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फॉर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स कॉमा देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट, there may be conflict between NPV and IRR, there may be conflict between NPV and IRR, there may be conflict between NPV and IRR। मतलब प्रोजेक्ट ए का NPV बी से ज्यादा होगा, पर प्रोजेक्ट बी का IRR ए से ज्यादा होगा। तो जिसका औकात नहीं है वो औकात वाले से लड़ रहा है, वो तो उसका ड्रॉबैक ही है। जिसका औकात नहीं है, किसका, IRR का, वो औकात वाले से लड़ रहा है, किससे, NPV, तो चलेगा नहीं, तो क्रिटिसिज्म नहीं आएगा, ठीक है ना। तो क्रिटिसिज्म इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज हाउ कैन यू फाइट विद दैट पर्सन, यू नॉट सपोज टू नो, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अलग से एक पॉइंट में आओ, पॉइंट नंबर 4,
Point number 4, conflict between NPV and IRR. Point number 4, conflict between NPV and IRR. Conflict between NPV and IRR. ठीक है, तो अगर एग्जॉस्टेड नहीं हुआ होगा, फ्रेश सोचेगा तो बता पाएगा। अगर एक प्रोजेक्ट का एनपीवी पॉजिटिव आया 15% से टानने से, 15% से टाने माइनस किए, एनपीवी पॉजिटिव आया जो अपना, क्या ये पॉसिबल है कि उसका आईआरआर लेस देन 15% होगा? एक प्रोजेक्ट को 15% से टाने और माइनस किए 800 और पॉजिटिव आया, तो क्या ये पॉसिबल है कि उसका इक्वल टू 800 करते तो वो जो आर है वो 15 से कम आएगा? इस धरती पे पॉसिबल नहीं है ये, कोई भी मैथ हो जाए। If NPV is positive, IRR is greater than what? K. If NPV is negative, IRR is what? Less than K. If NPV is 0, IRR is equal to what? K. Destined. इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, मैथ है। This is like A minus B greater than 0. ठीक है, तो बने वैसा वाला मैथ से कुछ नहीं हो सकता इसका। तो सर there is no conflict. If NPV says project accepted, what does IRR say? Accepted. NPV says rejected. What does IRR say? Rejected. If NPV says can't say, IRR says can't say. So is there a conflict? No. So for a single project, there is no conflict between NPV and IRR. Conflict कब होता है? जब NPV बोल रहा है करो, IRR बोल रहा है मत करो, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, लिखे प्लीज। फर्स्ट बुलेट, फर्स्ट बुलेट, फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट, फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट, फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट, comma, there can be no conflict, there can be no conflict between NPV and IRR, there can be no conflict between NPV and IRR। ध्यान रहे, लर्न नहीं करना है इसको, ठीक है, उससे फील करना है। क्या बोलना चाह रहे थे कि NPV पॉजिटिव आ गया तो IRR कैसे आएगा लेस देन के? पूछ रहा हूं, ट्रू या फॉल्स बताना, ट्रू या फॉल्स बताना। If IRR is positive, NPV can be negative. Language फिर से बोल सुन लो। If IRR is positive, NPV can be negative. Now this is एकदम फंसाने वाला चीज होता है। ह्यूमन बीइंग में ना क्या होता है ना, एक मेंटालिटी होता है पॉजिटिव नेगेटिव का, बहुत अच्छे से घुसता है। वो जानबूझ के आईआरआर के बारे में पॉजिटिव बोल रहा है, जबकि आईआरआर में पॉजिटिव होना का बात ही नहीं है। आईआरआर में दम क्या है कि वो के से ज्यादा है क्या? अरे आईआरआर पॉजिटिव है तो बेंच पे उछल जाए क्या? बिकॉज आईआरआर नेगेटिव का तो मतलब नहीं समझ रहे। आईआरआर नेगेटिव का मतलब हुआ 500 जा रहा है ना, तो 400 आ रहा है हाइट्स। ये प्रोजेक्ट लिखने में शर्म नहीं आया मेरे को? 500 जा रहा है और 400 आ रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आईआरआर पॉजिटिव मतलब कौन सा बेंच पे चढ़, ओ पॉजिटिव आईआरआर, अरे अरे बोलने का मतलब पैसा ज्यादा आ रहा है वो तो आएगा ही। यू अंडरस्टैंडिंग? वो पूरा का पूरा चोमू बना रहे हैं। आईआरआर पॉजिटिव, पत्ता ही मत दो उसको। अरे क्या बात है यार, पॉजिटिव तो होगा। मैंने आईआरआर नेगेटिव का तो बात ही नहीं उठता है। आईआरआर पॉजिटिव, ही इज ट्राइंग टू प्ले विथ योर ह्यूमन साइकोलॉजी। पॉजिटिव से स्टूडेंट सोचेगा एक्सेप्टेड। आईआरआर में पॉजिटिव होने से एक्सेप्टेड नहीं होता है। इफ आईआरआर इज ग्रेटर देन व्हाट? के, देन इट इज व्हाट एक्सेप्टेड। और तुम क्या सोच रहे हैं? आईआरआर पॉजिटिव, सब बोले थे कंसिस्टेंसी। रुक, आईआरआर पॉजिटिव मतलब ये बोलना चाह रहे हैं ले 500 का 500 है, खुश। आईआरआर पॉजिटिव, अभी भी पॉजिटिव आईआरआर है ना, पर कितना इतू सा रिटर्न इसके अंदर दिख रहा है। 1/500 इंटू 100, 1/500 इंटू 100 रिटर्न। और आर ई क्या है? 18%। व्हाट इज इट? 18%। ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड है कि रिजेक्टेड है? रिजेक्टेड है। पॉइंट में ये बोलना चाह रहा था, आईआरआर पॉजिटिव या नेगेटिव फूल बनाने का तरीका होता है कि उसको फंसा दे साइकोलॉजी में। एनपीवी पॉजिटिव नेगेटिव सही है, आईआरआर पॉजिटिव क्या बात है? वो तो पॉजिटिव ही होना चाहिए। थू का बात है अगर आईआरआर नेगेटिव हो गया तो। ठीक है, तो ठीक है। अभी आई थिंक दूसरा बैच है जिसके कारण हम लोग वेट कर रहे हैं। तो अपना पॉइंट नंबर 4 जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनपीवी एंड आईआरआर है ना, मैं मान रहा हूं मैंने कराया ही नहीं है। ठीक है, तो वो अपने नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। और क्वेश्चंस भी नहीं किए अपने। ओके।